नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री बलभद्र, हर हर महादेव, जय दाऊ जी महाराज की। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं शनि केतु की युति के बारे में। देखिए, शनि केतु की युति जिन जिन के चार्ट में भी होती है, उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि आपका कर्म होता है और केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है, जहाँ पर भी बैठ जाता है, वहाँ से आपको डिटैचमेंट्स देता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि शनि और केतु किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, शनि न्याय के कारक हैं, शनि को डिसिप्लिन पसंद है। शनि चीज़ों को स्लो तरीके से आपको देते हैं। पहले वो आपको मेहनत कराते हैं, उस फील्ड में अच्छे से तपाते हैं, फिर उसके बाद आपको उसका अच्छा फल भी देते हैं। वहीं केतु के साथ क्या है कि केतु रूट्स है, जड़ है। केतु का जो व्यक्ति जो केतु से रूल हो रहा होगा, वो स्ट्रेस से काम करता है। अगर वो जैसे कि अगर वो कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है और उसने एक बहुत अच्छा वेल इस्टेब्लिश रेस्टोरेंट खोला, तो उसका वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से नहीं चलेगा। लेकिन अगर वहीं वो ज़मीन से शुरू करता है, एक एक स्टेप करते चलता जाता है, तो वो बहुत लंबे तक जाता है। शनि केतु की युति नेहरू जी के चार्ट में भी है, शनि केतु की युति अडानी के चार्ट में भी है। गौतम अडानी का भी हमने रिसेंट में एक केस सुना होगा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अडानी जी का डाउनफॉल आया। लेकिन शनि केतु की युति में क्या होता है ना कि जब भी कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा, पहली बात तो आप शनि केतु की युति वाले इतनी आसानी से गिरते नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर वो बीच में हल्का सा गिरेंगे भी ना, तो उसके बाद और जल्दी ऊपर को जाते हैं, क्योंकि आप समझिए वो ना स्क्रैच से होके आ रहे हैं, ज़मीन से होके आ रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज़ को देखा, एक एक चीज़ को परखा है, तब जाके आए हैं। वो कोई राजा के बेटा नहीं है शनि केतु की युति वाला कि उसे आया और उसे बनी बनाई गद्दी मिल गई। वो अपनी गद्दी खुद बनाता है। तो इसलिए उसे पता होता है कि हमें दुनिया को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से देखना है। अगर जैसे किसी के चार्ट में शनि केतु की युति है और वो व्यक्ति केतु से रिलेटेड काम करता है, केतु से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है, तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ फिर भी अच्छी हो सकती है। हमें एक चीज़ यहाँ पर और समझनी होगी। देखिए, जिसकी भी शनि केतु की युति होती है ना, उसका इंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग ना किसी को भी बद्दुआ दे दें, किसी के बारे में दिल से गलत सोच लें, तो आप ये समझ लिए कि वो उस व्यक्ति के साथ वो गलत होना ही होना है, क्योंकि इनके अंदर इंटेंट पावर है। केतु ना मुक्ति का कारक होता है। केतु इकलौता ऐसा ग्रह है जो आपको भगवान से मिलाता है। देखिए, 9 ग्रह हैं, 9 में से 8 ग्रह आपको बांधने का काम करते हैं। बुद्ध राजकुमार है, तो वो आपको व्यापार में अपनी वाणी से समाज में बांधता है। शुक्र आपको भोग विलास से, काम वासनाओं से, आपको लग्जीरियस लाइफ से बांधता है। सूर्य आपको मान सम्मान, राजनीति, इन चीज़ों से यहाँ पे धरती पे बांधता है। लेकिन इकलौता केतु ऐसा होता है जो आपको बांधता नहीं है, जो आपको मुक्ति से आपका सामना करवाता है। देखिए, क्या होता है ना कि जैसे एक संत होता है, संत जो होते हैं वो केतु से होते हैं, केतु से उनका संबंध होता है, क्योंकि वो सारी दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। केतु जहाँ भी बैठा होगा, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में या तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी, एक उम्र जब आपकी निकल जाएगी, एक बहुत लेट उम्र के बाद आपको मिलेंगी, या फिर आपके पास अगर वो चीज़ें होंगी तो भी आपका उसमें मन नहीं लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, और उसके 4th हाउस में केतु है, तो उसका अपने घर में अपने सर्कल में ना वो मन नहीं लगेगा। वो से एक अंदर बौखलाहट सी बनी रहेगी हमेशा। वो नेचर के पास जाना चाहेगा, प्रकृति के पास जाना चाहेगा। दूसरा, एक आदमी जिसके पास घर नहीं है, छोटा घर है, सीमांत एकदम घर है, उस व्यक्ति को अपना घर बनाने में, अपना बड़ा घर बनाने में बहुत एक लंबा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता चीज़ें आती नहीं है। केतु की चीज़ें, देखिए, राहु की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको सडन आती हैं और सडन चली भी जाती हैं। केतु की चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक एक करके आती हैं, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक आपके पास रहती हैं। शनि केतु की युति अगर 12वें घर में हो जाती है, तो ये आपको विदेश में आपका प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ विदेश में ज़्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी कहीं ना आपको वो मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। शनि केतु की युति अगर 10th हाउस में हो जाती है, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में गड़बड़ होने की बहुत संभावना है। अगर यही युति 4th हाउस में होती है, फिर भी आप फायदे में रहेंगे प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि 10th हाउस में वहाँ पर राहु बैठ जाएगा, तो राहु कहीं ना कहीं बली होता है 10th हाउस में, तो वो आपके प्रोफेशन को थोड़ा आगे ले जाएगा। अगर यही युति 6th हाउस में बन जाती है,
बाकी उसका डिस्पोजिटर भी फिर देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर बैठा है, छठवें भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है उसके अनुसार। लेकिन अगर यहाँ पर 6 हाउस में शनि केतु बैठते हैं तो एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इन्हें इनके शत्रु के द्वारा, कोर्ट कचहरी के द्वारा इन्हें समस्याएं बनी रहेंगी। इन चीज़ों में ये थोड़े से कमज़ोर रहेंगे, अपने शत्रुओं के आगे ये ज़्यादातर कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये केतु को टैकल करके चलते हैं, देखिए अगर आपकी शनि केतु की युति है, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो ये सबसे अच्छा है। आपकी शनि केतु की युति है, आप तंत्र पढ़ते हैं, तंत्र शास्त्र पढ़ते हैं, आध्यात्म पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ते हैं, भगवान को समर्पित रहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो जिनका भी शनि केतु साथ में होता है, उनका जो प्रोफेशन होता है ना वो एक नहीं होता है। वो कभी कुछ करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम करने के बाद फिर कुछ और स्विच कर लेते हैं। जैसे अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बाद, काम धंधे के बाद वो सोचेंगे क्यों ना जॉब कर लेते हैं। जॉब में जाएंगे 2 महीने 3 महीने बाद फिर उन्हें एकदम से फिर बौखलाहट होने लगती है। फिर वो सोचते हैं यार क्या कर रहा हूँ। फिर वो वहाँ से स्विच होते हैं, फिर कुछ और करने लगते हैं। एक जगह ना स्टेबल नहीं हो पाते हैं। केतु डिटैचमेंट है, वो आपको यहाँ से वहाँ वो बदलाव की स्थिति वो आपके साथ रखेगा ही रखेगा। इसीलिए ना आपको मेडिटेशन करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। केतु से जो भी केतु के डोमेन में चीज़ें आती हैं, ऑकल्ट साइंसेस हैं जितनी, आप वो कर सकते हैं। शनि केतु वाले एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा बहुत अच्छा सा उपाय बता सकता हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहिए। उसके साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या, जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो आप केतु के डोमेन से जुड़ जाएंगे, फिर चीज़ें ना आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगी। शनि केतु की युति कहती है कि साक्षी भाव से चीज़ों को देखिए। यहाँ पे हमें समझना होगा कि देखिए, एक होता है सुख, एक होता है दुख। सुख में हम सुख की अनुभूति करते हैं, दुख में हम दुख की अनुभूति करते हैं। शनि केतु की युति चाहती है कि आप जीवन की सच्चाई से रूबरू हो जाएं। जैसे कि आपकी जिंदगी में कोई भी अच्छा पल आया, बुरा पल आया, आपको ना उसे साक्षी भाव से देखना है। आपको सुख में सुखी, मतलब ठीक है आपको यूज करना है, आपको एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम दुनिया से मोह भंग कर लें, वो संन्यास ले लें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको दुनिया में ही रहना है, दुनिया की सच्चाई को देखना है कि यहाँ पर कोई किसी का, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। जब तक आपका अच्छा टाइम चल रहा है तब तक लोग आपके होते हैं। जैसे आपका थोड़ा डाउनफॉल आता है, आप कुछ नहीं होते हैं, उसके बाद वही लोग जो कल तक आपके थे वो एकदम से आपका साथ छोड़कर कब चले जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखिए, इसमें लोगों की भी गलती नहीं होती है, ये नेचर ही ऐसा है, ये ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि वो ऐसा करते ही करते हैं। कहीं ना कहीं आप और हम भी ऐसे ही हैं। जब आप केतु के हिसाब से चलते हैं, दुनिया की सच्चाई को देखने लगते हैं, साक्षी भाव से देखने लगते हैं कि हाँ ये घटना है, देखिए, तो क्या होगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। आप अंदर से एक योगी की तरह काम करने लगेंगे। केतु होता है योगी, सन्यासी, शनि होता है कर्म आपका। जब दोनों मिल जाते हैं तो आपको एक कर्म योगी की तरह काम करना पड़ता है। जब आप कर्म योगी की तरह काम करते हैं, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो कर्मयोगी अपना कर्म करता रहता है, लेकिन वो उस कर्म में बनता नहीं है। वो सब कुछ करेगा, वो इस दुनिया में भी रहेगा, इस दुनिया की माया को, इस माया का सुख भी भोगेगा, जो जो चीज़ें होती हैं वो सब करेगा, लेकिन वो ना उनमें कभी बनता भी नहीं है, ना दुख में बनता है ना सुख में बनता है। साक्षी भाव से रहता है, ठीक है अगर आज ऐसी चीज़ें हैं तो ठीक है ऐसा ऐसा चलता है। कल को अगर चीज़ें बदल जाती हैं तो उसके हिसाब से वो बहुत ईजीली उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर किसी की भी कुंडली में शनि केतु का योग है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों के साथ कभी भी गलत मत कीजिए, क्योंकि आप इनके साथ गलत करते हैं, एक बार को ये आपको माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके अंदर उस तरीके का इंटेंट होता है कि आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन नेचर आपको माफ़ नहीं करेगा। प्रकृति का नियम है कि अगर आप एक कदम रखते हैं तो दूसरा कदम प्रकृति आपको उसी हिसाब से देती है। आपकी हमारी ना टाइमलाइन है, हमने अपने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उनसे हमारी आज की टाइमलाइन बनी है। हम जो आज कर्म करेंगे उनसे हमारी कल की टाइमलाइन बनेगी। हमें अपनी ना टाइमलाइन को बहुत मेंटेन करके चलना होता है। अगर हम आज अपने कर्मों से अपनी टाइमलाइन बिगाड़ लेंगे तो फिर हमें आगे फ्यूचर में समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। और देखिए, समस्याएं कुछ होती नहीं है, आपके मन में होती हैं समस्याएं।
आपके बाहर में समस्याएं इतनी नहीं है जितना आपके मन में, जितना आपको फील होती हैं। क्या है कि भगवान ने अगर आपको शनि केतु की युति दी है ना, तो आप इस बात को मानिए कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रकृति, ये नेचर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो आपको कर्मों के बंधन से डिटैचमेंट, कर्मों के बंधन से आपको मुक्ति दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में फिर भी हम लोग यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं, अगर आप साक्षी भाव रख लेंगे, अपनी नीयत को साफ रखेंगे, तो नियति आपके हिसाब से चलेगी, आपके फेवर में काम करेगी। शनि केतु की युति के लिए जो उपाय हैं वो यही है कि आप ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए, हनुमान जी महाराज का मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए, केतु के बीज मंत्र की माला कीजिए। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप पूजा पाठ से एनर्जी को अपने हिसाब, एनर्जी के साथ आप कॉम्बिनेशन बिठाने का वो करते हैं, जो एनर्जी है वो पूजा पाठ से आध्यात्मिक तरीके से करेंगे। दूसरा ना, आपका एक कार्मिक पैटर्न भी होता है, आपको दोनों तरीके की रेमेडीज करनी पड़ेंगी, वो वाली भी और अपनी कार्मिक वाली भी। कार्मिक वाली रेमेडी में क्या होगा कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो आपको दुनिया की चीज़ें दिखने लगेगी कि हाँ, ये घटना घट रही है, ये घटनी थी इसीलिए ये घटना घटी है। अगर कोई आदमी आपको गाली दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, इस आदमी की पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं ऐसी ही है, इसके प्लैनेट्स ऐसे हैं, इसीलिए ये ऐसी हरकत कर रहा है, और वो अपने कर्मों को, अपनी टाइमलाइन को खुद बिगाड़ रहा है। तो आप अपने कर्म, अपनी टाइमलाइन को ना बिगाड़ें, भगवान से जुड़े रहें। शनि केतु की युति आप, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ना बहुत सारे भ्रम है समाज में कि शनि केतु की लाइफ में ये होता है, ये होता है। गौतम अडानी, नेहरू जी और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लोग ना, अडानी जी तो अभी करंट में हम लोग जानती हैं कि ये एकदम स्क्रैच से, ज़मीन से लेके यहाँ तक गए हैं। बहुत से लोगों को शायद ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि वो यहाँ से लेके ऊपर तक गए हैं, इतना ऊपर तक गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ तो बात है। और शनि केतु को वो अपना लेकर चले हैं, इसलिए वो इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर रहे हैं। राहु से मिली चीज़ें आपको एक बार को आपकी चली जाएंगी, लेकिन केतु से मिली चीज़ें, शनि केतु की चीज़ें इतनी जल्दी ना जा पाएंगी, ना कोई ले पाएगा। इसलिए अपनी नीयत साफ रखिए, और दूसरों के लिए अगर कोई आपके साथ गलत करता भी है, जिनके चार्ट में शनि केतु है, तो दूसरों के लिए बुरा ना सोचें, क्योंकि देखिए आप सोचते हैं तो उनके साथ होता है, और उनके साथ वो होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो उसका आपको भी भुगतना पड़ेगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा राम जी का नाम लेते हैं, चलिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सॉरी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान, श्री राम जय जय राम। कवन सो काजै कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, कवन सो काजै कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, दीन दयाल विरल सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सफल भय आजू, मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर बली हनुमान, श्री राम जय जय राम,
जय जय वीर बली हनुमान। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग अपनी नीयत अच्छी रखें, आपकी नीयत अपने आप अच्छी हो जाएगी। ऐसी पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे को देते रहेंगे। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री बलभद्र, हर हर महादेव।